नमस्कार। जेपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पे मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। चैप्टर नंबर है 5, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स में इससे पहले की वीडियो में आपने लेज़र के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, लेज़र के कॉन्सेप्ट को समझा था कि लेज़र में क्या क्या गुण होने चाहिए। लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, लेज़र वाले जो प्रकाश स्रोत है वो कोहेरेंट होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए, उनमें उच्च दिशात्मकता होनी चाहिए, हाई डायरेक्शनलिटी होनी चाहिए और एक्सट्रीम उनकी ब्राइटनेस होनी चाहिए। आज हम थ्योरी ऑफ लेज़र को देखते हैं। क्या है थ्योरी ऑफ लेज़र? माना कि एक परमाणुवीय निकाय में उत्तेजित ऊर्जा की ऊर्जा E2 और मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 है। दो एनर्जी लेवल है E1 और E2। ठीक है, नीचे वाला है ग्राउंड स्टेट या मूल ऊर्जा अवस्था, उसकी एनर्जी को आपने E1 से प्रदर्शित किया है, जबकि एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है E2। आपने एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को E2 से प्रदर्शित किया है। दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है E2 माइनस E1, जो कि बराबर है h न्यू के। ठीक है, अगर आवर्ती निकालना हो तो न्यू बराबर हो जाएगी E2 माइनस E1 बट्टा h। जब आप नीचे रखे हुए यानी मूल स्टेट में रखे हुए परमाणु पर मूल स्टेट में रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ स्टेबल रहते हैं। आप बाहर से कोई फोटोन उस पर गिराते हो, बाहर से कोई फोटोन उस पर आपतित करते हो, तो तीन तरह की प्रोसेस हो सकते हैं। पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन हो सकता है उस फोटोन का। भाई E1 पे परमाणु पड़े हैं, एक्साइटेड स्टेट आपकी E2 है, बाहर से आपने कोई फोटोन डाला, तो फोटोन डालने से तीन तरह की प्रोसेस संभव है। पहली प्रोसेस है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। तो देखते हैं अवशोषण को। आपतित फोटोन को अवशोषित करके जो परमाणु होंगे जो E1 मूल अवस्था में स्थित है, वो E1 से E2 में संक्रमण कर जाएंगे, E1 से E2 में चले जाएंगे। मान लो नीचे वाले मूल अवस्था में परमाणुओं की संख्या n है, जबकि ऊपर वाले उत्तेजित अवस्था में परमाणुओं की संख्या n2 है। यानी E1 में परमाणु n1 है, E2 में परमाणु n2 है। अब क्या होगा? उत्तेजित अवस्था में परमाणु एक निश्चित समय 10⁻⁻8 से 10⁻⁻9 सेकंड तक ही रहते हैं। उतने समय रहने के बाद में वो स्वतः ही पुनः अपनी मूल अवस्था में लौटना चाहता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है उसको उत्सर्जित कर देता है। जो नीचे से ऊपर जाने वाली प्रोसेस है उसमें क्या हुआ था? अवशोषण हुआ था। फिर अवशोषण किया था उसने, फोटोन का चला गया था E2 में। E2 में एक टाइम तक रहेगा, फिर से उसे आना पड़ेगा एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल के E1। तो जब ये E2 से E1 में आएगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी को एज ए फोटोन निकालेगा, तो लेज़र लाइट के लिए तो चाहिए कला संबंध प्रकाश स्रोत, पर हमें मिलेंगे कला असंबंध प्रकाश स्रोत। आपतित फोटोन के अवशोषण से परमाणु के ऊर्जा स्तर 1 से ऊर्जा स्तर 2 में जाने की जो प्रायिकता होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता यानी I न्यू के समानुपाती होती है। ठीक है, 1 से 2 में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी P, कौन सी प्रोबेबिलिटी? 1 से 2 जाने में। 1 से 2 कैसे जाएंगे? एब्जॉर्प्शन करके, अवशोषण करके, इसलिए इसको लिखा है P। नीचे लिखा है 1 से 2 में जा रहा है, किस टाइप का? एब्जॉर्प्शन करके। वो समानुपाती होता है इंटेंसिटी की। ठीक है, अब इस समानुपाती निशान को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसे हम कह देते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट आएगा जिसे समानुपाती नियतांक कह देंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि इंटेंसिटी I न्यू बराबर होती है CUV के, जहाँ पे UV क्या होता है? आपतित विकिरण का विकिरणीय ऊर्जा घनत्व, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। तो अब I की जगह पुट करो CU, तो प्रोबेबिलिटी 1 से 2 की तरफ संक्रमण करने पे यानी एब्जॉर्प्शन पे समानुपाती होगी CUV के, जहाँ C तो कोई कांस्टेंट था, तो दो कांस्टेंट को मिला के वो ये आ गया इक्वेशन की प्रोबेबिलिटी 1 से 2 जाने की समानुपाती UV। अब इस समानुपाती निशान को हटाओ तो एक समानुपाती नियतांक आएगा, उसे हमने प्रदर्शित कर दिया B से और लगा दिया 1 से 2।
यानी 1 से 2 यानी मूल अवस्था से एक्साइटेड स्टेट में संक्रमण करने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो बराबर है B12 और UV के, जहाँ पे B12 है वो आइंस्टीन का अवशोषण नियतांक है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, अवशोषण हो रहा था, इसलिए इसको नाम दे दिया आइंस्टीन का अवशोषण नियतांक। तो अवशोषण की दर बराबर क्या हो गई, R 1 से 2 जाने पे यानी अब्जॉर्प्शन पे B12 बराबर B12 N1 UV, जहाँ पे N1 क्या था, मूल ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या। कुल मिला के ग्राउंड स्टेट में स्थित इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे यानी उस फोटोन को अवशोषित करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो उसने क्या किया, फोटोन का अवशोषण किया। तो ये जो प्रोसेस है इसको अवशोषण कह रहे हैं। तो नीचे से ऊपर जाने की जो प्रायिकता है वो बराबर है आइंस्टीन के अवशोषण नियतांक इंटू UV के। अब हमें पता है कि परमाणु अपनी